ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सिस्टम ने अपना काम किया। ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। हमने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और यह सारा ऑपरेशन महज 23 मिनट के भीतर खत्म कर लिया। तो सफल ऑपरेशन 23 मिनट में जिसे अंजाम दिया, पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। सफल ऑपरेशन सिंदूर जिस पर भारत को गर्व है। एनएसए अजीत डोभाल का ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सिस्टम ने अपना काम किया। ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। हमने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। यह सारा ऑपरेशन 23 मिनट के भीतर खत्म हो गया सफलतापूर्वक। तो यह बड़ा बयान है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल का यह बयान है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, अजीत डोभाल की ओर से ये बात कही गई है। हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी, ये उनकी ओर से बात कही गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सिस्टम ने अपना काम किया। ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। एनएसए की ओर से कहा गया है, हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का यह बड़ा बयान है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, पूरे देश को इस पर गर्व है जो काम हमारे सैनिकों ने किया। हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी, यह भी उनकी ओर से बात कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सिस्टम ने अपना काम करके दिखाया, चाहे ब्रह्मोस हो या फिर इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम हो, बेहतरीन काम किया गया है इनकी तरफ से। हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, निशाना बनाया, जहां पर आतंकी बैठे हुए थे। सारा ऑपरेशन 23 मिनट के अंदर खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ के ये एनएसए की ओर से बड़ी बात कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की ओर से चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इस पूरे ही ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये उनकी ओर से बात कही गई है। भारत को नुकसान की एक भी तस्वीर नहीं है। ये एनएसए की ओर से बड़ी बात, उनका ये बड़ा बयान है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लगातार पाकिस्तान की ओर से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब एनएसए की ओर से ये साफ कह दिया गया एक बार फिर। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ और एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जो भारत को नुकसान की बात को साबित करे। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. तो एनएसए अजीत डोभाल को आपने सुना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सिस्टम ने अपना काम करके दिखाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट बनाया, उनको चकनाचूर कर दिया। उधर कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर बुधवार रात फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा ने 7 जुलाई को कैप्स कैफे नाम के इस कैफे का उद्घाटन किया था। दावा किया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी है हरजीत सिंह लाडी, उसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। हरजीत सिंह लाडी एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है हरजीत सिंह लाडी, जिसने कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी ली है। तो कॉमेडियन कपिल शर्मा, कनाडा के सरे में कपिल शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना कैफे लॉन्च किया। इसका सॉफ्ट लॉन्च किया उन्होंने कैप्स कैफे का, और ये उसी लॉन्च की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसी कैफे पर हमला किया गया है कनाडा में और इसकी जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी ने ली है, जो खालिस्तानी आतंकी है, जिसका बब्बर खालसा से
संपर्क बताया जा रहा है। दो दिन पहले ही कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने कैप्स कैफे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। कनाडा के सरे में हाल ही में इस कैफे की सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई थी और अगस्त में इसकी ओपनिंग होने वाली थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे खुलने के बाद अधिकतर लोग कैफे की सेल्फी लेने और वीडियो बनाने आते थे ताकि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सके। कपिल के चाहने वालों में ये कैफे काफी मशहूर भी हो रहा था, लेकिन कल देर रात इस कैफे पर आतंकी हमला हुआ। एक के बाद एक 9 राउंड फायरिंग हुई। इन तस्वीरों को देखिए, ये कपिल के कैफे के खिड़की के कांच पर उन्हीं गोलियों के निशान हैं जो रात के अंधेरे में छुपकर आए शख्स ने बरसाई थी। हमले के वक्त अंदर स्टाफ ही मौजूद थे। कैप्स कैफे, जिसे कपिल शर्मा 2 साल की मेहनत के बाद कनाडा के सरे में खोल पाए हैं, लेकिन उस कैफे पर बुधवार की रात 1:30 से 2 बजे के बीच गोलियां बरसाई गई। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक कार आई, कपिल के कैफे के सामने रुकी। कार के अंदर से एक शख्स ने रिवॉल्वर निकाली और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हरजीत सिंह को एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। पंजाब के नवा शहर के रहने वाले हरजीत का काम लोकल लड़कों को भर्ती करके हथियार मुहैया करवाना है। पंजाब में कई हिंसक हमलों की साजिश रचने का आरोप हरजीत पर लगा है। 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या में शामिल था। हरजीत पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। कनाडा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कपिल के कैफे पर गोलियां चलने के बाद आसपास के दुकानदार डरे हुए हैं। कुछ तो अपना कारोबार सरे से बाहर शिफ्ट करने का भी प्लान कर रहे हैं। कनाडा पुलिस ने कपिल के कैफे की सुरक्षा बढ़ा दी है। कनाडा के सरे में बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के रहने वाले लोग हैं। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा भी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी उनके कैफे का नाम कैप्स कैफे है। इसी नाम से उन्होंने कनाडा में कैप्स कैफे नाम का कैफे खोला है। आतंकियों ने फायरिंग कर पूरे शहर को दहला दिया। कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी की कैप्स कैफे पर फायरिंग के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कैफे की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर टीम ने लिखा है कि वो इस हिंसा से सदमे में है, लेकिन जल्द ही दोबारा लौटेंगे। हमने कैप्स कैफे इस उम्मीद के साथ शुरू किया था कि यहाँ स्वादिष्ट कॉफी और दोस्ताना माहौल के जरिए लोगों को खुशी, अपनापन और गर्मजोशी मिले। हमारे इस सपने में हिंसा का दखल बहुत दुखद है। हम इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। आप सभी के समर्थन, दुआओं और प्यार के लिए धन्यवाद। आपके शब्द और यादें हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये कैफे आपके विश्वास की वजह से ही है। आइए हम सब मिलकर हिंसा के खिलाफ खड़े हों और कैप्स कैफे को फिर से एक प्यार और अपनापन देने वाली जगह बनाएं। हम सबकी ओर से धन्यवाद और जल्द ही बेहतर माहौल में आपसे फिर मुलाकात होगी। वहीं कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की घटना के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। कॉमेडी सुपरस्टार कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग हुई और इसके बाद अब मुंबई में भी मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। हम मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में हैं, जहां पर DLH इनक्लेव नाम की ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर कपिल शर्मा रहते हैं। उनका फ्लैट है और यहाँ मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है जांच करने के लिए, मुआयना करने के लिए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी आपको नज़र आएंगे, मुंबई पुलिस के जवान नज़र आएंगे। आप सादे कपड़े में भी आप पुलिस के जवान को देख सकते हैं, साथ ही साथ खाकी में भी पहने हुए आप पुलिस कर्मचारियों को देख सकते हैं, जो कि कपिल शर्मा के घर के बाहर सुरक्षा के लिए, मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस प्रकार से कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े पर फायरिंग हुई कनाडा में, जिसके बाद भारत में भी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो, NIA या फिर मुंबई पुलिस हो, मुंबई पुलिस भी सतर्क है। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम फिलहाल इमारत के अंदर दाखिल हो रही है और सीधे कपिल शर्मा के
फ्लैट की तरफ जाएगी और वहाँ पर सुरक्षा का मुआयना करेगी, किस प्रकार की सिक्योरिटी है उसका मूल्यांकन करेगी और आवश्यकता अनुसार जितने कांस्टेबल या फिर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने की आवश्यकता होगी उस प्रकार से सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की जाएगी। मुंबई पुलिस के जवान उनके घर पर पहुँचे हुए हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे कि कपिल शर्मा की सिक्योरिटी में कितने लोग तैनात हैं, उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी में कितने लोग तैनात हैं और अगर आवश्यकता होगी तो मुंबई पुलिस अपने जवानों को यहाँ पर तैनात करेगी। पुलिस अधिकारी आपको नज़र आ रहे हैं, 3 पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, ये मुआयना करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो पुलिसकर्मी हैं ये अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे और उसके अनुसार आगे के कदम उठाए जाएंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, आपकी रिपोर्ट अभी दर्शक देख रहे थे, सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई है कपिल शर्मा के घर की, सवाल ये है कि क्या कपिल शर्मा को लेकर कुछ जानकारी है? अभी फिलहाल कपिल शर्मा कहाँ हैं और परिवार की तरफ से क्या कपिल शर्मा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है? रोमाना, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कपिल शर्मा मुंबई में ही है और इस समय पिछले कई दिनों से गोरेगांव के फिल्म सिटी में उनका शूट चल रहा है। कई सारे उनके एपिसोड्स पेंडिंग है जिसका वो शूट कर रहे हैं, लेकिन जो ये वाकया हुआ उसके बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ये कपिल शर्मा की तरफ से कोई मुंबई पुलिस को अप्रोच नहीं किया गया था, एहतियातन मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ, DLH इनक्लेव नाम की जो इमारत है, इस इमारत में ही आज सुबह ओशिवारा पुलिस, जो कि लोकल पुलिस स्टेशन के जवान हैं, वो इस इमारत में पहुँचे, वह इमारत में परिसर का जायजा लिया और अब देखिए फिलहाल 3 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है जो कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी हैं। दरअसल अभी तक इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जाए और यहाँ से असेसमेंट होकर वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा कि किस प्रकार की यहाँ पर पहले से सुरक्षा है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं और आवश्यकता पड़ने पर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसका कॉल लेते हैं कि क्या सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है, अतिरिक्त सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का कॉल मुंबई पुलिस लेगी, लेकिन एहतियातन लोकल पुलिस ने ये कदम उठाया और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तो कपिल शर्मा मुंबई में ही है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है कि आखिरकार हरजीत सिंह लाडी जो खालिस्तानी आतंकवादी है जिसने जिम्मेदारी ली है कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर हमले की, वजह इसके पीछे की कुछ सामने आ रही है क्या? क्यों खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर कपिल शर्मा? मृत्युंजय, देखिए, जो ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है, भारत में NIA द्वारा मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में इस हरजीत का नाम है, आतंकी हरजीत का। इसने जो फायरिंग की और इसके बाद इसने खुद जो दावा किया है, जो कनाडा की मीडिया में भी ये दावा आया है कि वो कपिल शर्मा के कोई पुराने बयान से नाखुश था। ये अब कपिल शर्मा ने बयान कब दिया था, किस प्रकार का बयान दिया था, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से जो अब तक कनाडा की मीडिया में बातें निकल कर आई हैं कि कपिल शर्मा का कोई पुराना बयान था जिसको लेकर वो नाखुश था और कनाडा में वो आए, ये उसने पसंद नहीं किया और इसलिए ऐसी फायरिंग की गई। हालांकि अभी तक देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर कनाडा पुलिस ने भी इस पर कोई खास बयान जारी नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा है कि हमारी टीम जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, CCTV वगैरह की जांच की जा रही है और हम पता लगा रहे हैं। इससे अतिरिक्त ना तो ये हरजीत सिंह निड्डा का नाम लिया गया है, ना किसी आतंकी गुट का नाम लिया गया है। तो कनाडा भी अभी इसमें बहुत सोच समझकर कदम रखा है, लेकिन भारत में NIA सतर्क है क्योंकि NIA की सूची में हरजीत का नाम है और ऐसे पर NIA के साथ साथ लोकल यूनिट्स भी अपने अपने स्तर पर सतर्क है और एक एहतियातन कदम उठाते हुए मुंबई पुलिस भी नजर आ रही है। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद से पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हुआ क्या? पटना में एक के बाद एक वारदात हो रही है, कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बेलगाम हो चुके अपराधियों ने गुरुवार को फिर से 2 आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है। गुरुवार को दिन में अपराधियों ने राजधानी के रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत यादव को तब गोली मारी गई जब वो अपने बगीचे में घूम रहे थे। पुलिस अभी इस घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू करने की कवायद में जुटी थी कि शहर के VIP इलाके में शुमार वेटनरी कॉलेज में अपराधियों ने सरेआम कॉलेज परिसर में आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। एक छात्र जिसका नाम मयंक बताया जा रहा है, वो इस गोलीकांड में घायल हो गया। तो वेटनरी कॉलेज में पटना में गोलीकांड होता है और वहीं पटना में एक कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। ABP न्यूज संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट देखिए, बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना में एक और कारोबारी को निशाना बनाया गया है।
बालू कारोबारी रमाकांत यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वक्त हम पटना जिले के धाना गांव में मौजूद हैं, घटनास्थल पर हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के समय में रमाकांत यादव अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। गोली लगने के बाद यहीं पर रमाकांत यादव गिर गए। देखिए खून के धब्बे जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनका चप्पल जो है वो नज़र आ रहा है। आनन फानन में उनको जो है बिहटा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया है। एक घटना जो है शाम के वक्त हुई है। जी सर, 4:30 बजे। कैसे क्या हुआ है? सर एक नहर से मतलब कि एक आदमी आया, वो बगीचे आकर के पेड़े वो अपना मतलब कि बगीचा में टहल रहे थे। उसने मतलब कि एक गोली मारा, तब भागने लगे। यहाँ पर आकर के मतलब कि गिर गए सर। दूसरी गोली यहाँ दाग दी गई सर। कितनी गोलियां लगी? 2 गोलियां लगी। एक उधर बाजू में लगा था। हाँ। उसके बाद यहाँ से अच्छा ये बताइए किसने गोली चलाई? कुछ आप लोग को किसी पे शक अभी है? जानकारी नहीं है। शाम के समय था, उस समय टहलने के लिए आए थे अपना बगीचा में। उस समय अपराधी उधर से आया, अंधाधुंध फायरिंग किया और उसी पीछे के रास्ता से भागते हुए जंगल के रास्ते से धाम से निकल गया और उनका मृत्यु हो गया यहीं पे। जो हमलावर था वो इसी रास्ते से भागा है। हम कैमरा पर्सन निरंजन को कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। उसका चप्पल जो है देखिए यहाँ पे छूटा है। जो हमलावर भागा है यहाँ से, देखिए चप्पल नज़र आ रहा है। घटना को अंजाम देकर वो जो हमलावर था वो फरार हो गया है। उसका चप्पल जो है वो यहाँ पर छूट गया है। लेकिन देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई है, ये पूरे ग्रामीण पटना में सनसनी फैल गई है। और ये भी कारोबारी थे। अभी कुछ दिन पहले गोपाल खेमका, वो भी बड़े व्यवसायी थे, उनकी भी अपराधियों ने घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये जो है इनकी हत्या भी बिल्कुल घर के पास बगीचे के पास में हुई है। घर के सामने ही जो है बगीचा है। देखिए रात में पुलिस की टीम जो है यहाँ पे कैंप कर रही है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है अस्पताल में ले जाया गया है। तो पटना में जो बालू कारोबारी की हत्या हुई है, उसके बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये धाना गांव है। देखिए परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चीख पुकार मची हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 55 वर्ष के थे, शाम में बगीचे में टहल रहे थे, तभी जो है अपराधियों ने उनको गोलियों से भून डाला। अस्पताल ले जाया गया, वहां जो है उनकी मौत हो गई। बड़े बालू व्यवसायी थे। इसके कुछ दिन पहले ही बता दें, पटना में जो है गोपाल खेमका व्यवसायी की हत्या हुई थी। अब एक और व्यवसायी की हत्या हो गई है। परिवार में चीख पुकार मची हुई। हम लोगों से बात करेंगे। आप उनके रिश्तेदार हैं? जी जी। कैसे क्या कुछ हुआ है? ये शाम के घूम रहे थे 4 बजे। और यहाँ धान का मोड़ी दिया हुआ था, उसी में जानवर आ गया था। तो जानवर को भगा रहे थे, तो आगे इनका बगीचा है, वहाँ जाते हैं और उधर से अपराधी आते हैं और इनको 2 गोली मारते हैं और ये घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। कितनी संख्या में थे? 2 की संख्या में थे। क्या कारण लग रहा है? घटना का कारण क्या है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इनका किसी से दुश्मनी भी नहीं था। हमारा भागना था। वो भागना था आपका? आप मामा हैं उनके? अच्छा, कैसे क्या हुआ है? और हम तो अभी आए हैं। हम तो 5 बड़े व्यवसायी थे, गोलियों से भून दिया गया। लगातार कारोबारियों की हत्या हो रही है, तो लग रहा है कि स्थिति बिहार में बद से बदतर हो रही है। हाँ, बेहतर तो हो ही रहा है। कारोबारी मर्डर काम जो हो रहा है अधिक ज़्यादा हो रहा है मर्डर। तो ये है बिहार का हाल। वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार में पिछले 7 दिन में 10 लोगों की हत्या हुई है। अब पटना में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में। वारदात राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर धना गांव में हुई। बालू कारोबारी रमाकांत यादव घर के बाहर बागीचे में टहल रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। रमाकांत यादव को घायल हालत में बिहटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद क्या था, इसका पता नहीं चल पाया। बहरहाल पुलिस मौके वारदात पर जाकर सबूतों को तलाश कर रही है। दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम रमाकांत यादव है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनको गोली लगी है, फायरिंग की घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वारदात पर सवाल उठाए हैं और नीतीश सरकार को घेरा है। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति, बीजेपी मंत्री व नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त। पटना से 60 किलोमीटर दूर मौजूद पालीगंज के धना गांव में इसी जगह पर अपराधियों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोलियों से भून डाला था। वारदात वाली जगह पर खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं। इस वक्त हम पटना जिले के धना गांव में मौजूद हैं, घटना स्थल पर हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के समय में रमाकांत यादव अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। गोली लगने के बाद यहीं पर रमाकांत यादव गिर गए। देखिए खून के धब्बे जो हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनका चप्पल जो है वो नजर आ रहा है। आनन फानन में उनको जो है बिहटा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया है। घटना को क्यों अंजाम दिया गया, किन लोगों ने अंजाम दिया, ये पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। कौन लोग थे इसके पीछे, उनको पकड़ने के लिए जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन घटना को क्यों अंजाम दिया गया ये अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं है। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या से उनके परिवार में मातम पसर गया। हत्या की जानकारी मिलने के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रमाकांत यादव को किसने और क्यों मारा। ये शाम के घूम रहे थे 4 बजे, धान का मोड़ी दिया हुआ था, उसी में जानवर आ गया था, तो जानवर को भगा रहे थे और उधर से अपराधी आते हैं और इनको 2 गोली मारते हैं और ये घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। कितनी संख्या में थे? 2 की संख्या में थे। क्या कारण लग रहा है, घटना का कारण क्या है? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इनका किसी से दुश्मनी भी नहीं था। बड़े बालू व्यवसायी से क्या लगता है कारोबार से जुड़ा कुछ मामला है? अब देखिए पुलिस तो छानबीन कर रही है, माने बालू के कारोबार से है कि क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो। रमाकांत यादव के रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उनकी हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल पहेली बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहां बालू कारोबारी को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, वहीं दूसरी तरफ वेटनरी कॉलेज मैदान में अपराधी गोलीबारी के बाद भाग निकले। वेटनरी कॉलेज मैदान में गोली चलने की घटना के पीछे 2 दिन पहले का विवाद बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद की एक रिपोर्ट देखिए। वेटनरी ग्राउंड में वेटनरी में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बाह पर गोली मार दी जाती है। ये घटनाक्रम तब होता है जब वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट वेटनरी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उसी दौरान दूसरी टीम के कुछ असामाजिक तत्व जो दूसरी तरफ क्रिकेट खेल रहे थे उनके साथ झड़प होती है, बाता कही होती है और इस दौरान गोली मार दी जाती है। फिलहाल जो घायल स्टूडेंट है वो IGIMS में इलाजरत है और अब जस्टिस की मांग के साथ जो वेटनरी के स्टूडेंट हैं देखिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वी डिमांड आवर सेफ्टी। जो तमाम वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की डीन से? सेफ्टी सबसे पहले हमारी डिमांड सेफ्टी है। हमारे कॉलेज में कल एक स्टूडेंट को आके आउटसाइडर्स ने गोली लगा दिया। इसके ऊपर न डीन सर ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है, न VC सर ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है। सेकेंडरी हम लोग अपने कॉलेज कैंपस में हमारे जहाँ पे हमारे क्लासेस चलते हैं बहुत सारे आउटसाइडर्स लोग आके बैठे रहते हैं। वो कॉलेज हमारा है, वो कॉलेज हमारे लिए अलाउ होना चाहिए कुछ भी करना, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आउटसाइडर बैठते हैं, ये सबसे बड़ा जो सवाल है, क्योंकि कॉलेज कैंपस बच्चियाँ हैं। तो डीन से आप लोगों ने इसको लेकर शिकायत की, लिखित में भी कभी दिया है? बिल्कुल, हमने इससे पहले बहुत बार डीन साहब को लिखित में दिया है और सभी बच्चों के हस्ताक्षर सहित वहाँ पे ऑफिस में हमने दिया है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पुलिस को बताना नहीं समझा। ना कोई सिक्योरिटी, ना 112 की पुलिस, ना यहाँ CCTV कैमरे। और डीन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं वो कॉलेज कैंपस में भी आते हैं। ये कॉलेज कैंपस है बिहार वेटनरी कॉलेज, वहाँ पर भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वो ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का जहाँ बच्चे खेल रहे थे। और कल क्रिकेट खेलने के दौरान ये जो झड़प हुई, झड़प के बाद एक असामाजिक तत्व द्वारा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर गोली चला दी गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।